मैंने लगातार ही क्लासेस कर ली हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले के भी सारे चैप्टर डिस्कस कर दिए। अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। फटाफट से आप लोग सारी वीडियोस को देख लीजिएगा जल्दी जल्दी से। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी वर्ल्ड वाली बुक का ही है चैप्टर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या देखना है, सबसे पहले आ जाओ यूएनओ। यूएनओ के ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, ठीक। यूएनओ के मेन ऑर्गन्स क्या है, की एजेंसीज। एजेंसीज में देखो बेटा, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO, ILO, UNHRC, दो हैं। UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ये है आपका हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी। ये शरणार्थियों से रिलेटेड विभाग है, एजेंसी यूएन की। और ये ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकारों की ये जो बनाई गई कमीशन है। UNDP आपके डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के लिए एजेंसी बनाई गई है। इंडिया का रोल यूएन के साथ। देखो बेटा, इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो IMF है। IMF पूछ लेगा। इस चैप्टर में आपको दिखेगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है, मतलब पिक्चर बनी है वहाँ पे, जैसे ह्यूमन राइट वॉच हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, उसका भी पूछ लेता है कि रोल क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑर्गन्स जरूर पूछता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी दो तरह से होती है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के भी दो पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेडिशनल पूछेगा तो पुराने तौर तरीके क्या है सुरक्षा के, आर्मी होती थी। अब नॉन ट्रेडिशनल की अगर हम आज की बात करें, न्यू थ्रेट करके एक टॉपिक है आपके NCERT में, न्यू थ्रेट्स, प्लीज पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिक्योरिटी से हर साल क्वेश्चन आता है लॉन्ग का। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन की सिक्योरिटी होगी, ग्लोबल सिक्योरिटी होगी, टेररिज्म हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी होगी, माइग्रेशन हो गया आपका, और आपका हेल्थ एपेडेमिक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो नॉन ट्रेडिशनल में और न्यू थ्रेट्स हैं, ठीक है, डिफेंस से अलग। ये सारे इश्यूज करंट में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बेटा सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इन इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इंडिया की कैसी है, तो इंडिया अपना मिलिट्री लेवल पे कैसे काम कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे रोल प्ले कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है भारत की, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देखो दो सिक्योरिटी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल सिक्योरिटी का रोल होम मिनिस्ट्री के पास होता है, और एक्सटर्नल हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर के हवाले होता है, ठीक है। वही देखते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर जो होते हैं, ठीक है। वो बाहर के जितने भी देश हैं उनके साथ जो रिलेशन होंगे वो उनके लिए रूल बनाएगा, और इंटरनल भी हमारे जो इश्यूज हैं उसके लिए हमारी होम मिनिस्ट्री काम करती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है बेटा, इसका मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो मैं बेटा चैप्टर में टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम नहीं है, कल आप लोगों का एग्जाम है, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, टाइम नहीं है। कभी हेल्थ इश्यूज हो जा रहे हैं और कभी अपने ऑफिशियल वर्क हो जाता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। क्लासेस बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव बनाइए, बहुत टू द पॉइंट आपको बता रही हूँ। इसको आज पढ़ लेना, कल आपको पेपर में यही आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से देखो बेटा, क्लब ऑफ रोम, अर्थ समिट, छोटे छोटे पॉइंट है ये। ब्रुकलैंड रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से क्वेश्चन आ चुका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंडा 21, ये जो टॉपिक मैंने आपको लिखे ना, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक आपको कल एग्जाम में MCQ वेरी शॉर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बनता है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इससे लॉन्ग बनता है तो बहुत ईजी बनेगा, हर बच्चा इसका लॉन्ग कर सकता है आराम से, क्योंकि इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्स आप बचपन से पढ़ते हैं। क्या पूछेगा लॉन्ग में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, 21वीं सदी के क्या मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंजेस है, तो ये रहा ह्यूमन एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस और सोशल रेडिएशंस। इसके बेस पे आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के जो मैंने आपसे डिस्कस करे। ये मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया, इससे आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आ सकता है, और इस वाले से आपका लॉन्ग आ सकता है। देन वर्ल्ड पॉलिटी का बेटा लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसिक्वेंस। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए कि क्यों ग्लोबलाइजेशन हुआ। 1990s के बाद पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और LPG भी इसी का ही पार्ट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरल स्वतंत्र होकर काम करना, प्राइवेटाइज यानी कि सिंगल कोई व्यक्ति इंडिविजुअल भी अपनी कंपनी फर्म को स्टैब्लिश कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, पूरी दुनिया का आपस में कनेक्ट होना, ये 90s के बाद जाके स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंसिक्वेंस, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कंसिक्वेंस में 3 आपके आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल। लास्ट 3-4 सालों से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, किसी में भी आ सकता है। और इंडिया का ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसा संबंध है, मतलब भारत कैसे ग्लोबलाइज हो रहा है, कैसे हमने डेवलपमेंट किया 90s के बाद, यहाँ पे हमारा रोल। और इसी ग्लोबलाइजेशन से WTO भी पूछ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे WTO और IMF का ही है, ठीक है बेटा। तो ये वर्ल्ड पॉलिटी थी आपकी। वर्ल्ड पॉलिटी के हर एक चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। ऐसे ही मैं आपको अभी इंडिया का भी दे रही हूँ एक और वीडियो बना के, और फिर एक ही वीडियो में, मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगी, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे फिर। ये आपका वर्ल्ड हो गया यहाँ तक। एक ऐसी मैं इंडिया का दे रही हूँ आपको, उसके भी टॉपिक बता रही हूँ, और एक वीडियो में मैं आपको मैप,
सिर्फ मैप के पॉइंट बताऊंगी 5-10, वो करके जाना, वही आपको कल मैप में मिलेंगे पेपर में आपके। कैसे सॉल्व करना वो बता दूंगी, कार्टून बता रही हूँ और केस स्टडी, बस इतना करके चले जाओ, आपको इससे अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है बेटा, अब आप ये वर्ल्ड के टॉपिक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनसीईआरटी के ही टॉपिक थे, कोई अलग से नहीं बताया मैंने। आप अपनी बुक को ओपन कीजिए, वहाँ ही आपको टॉपिक मिल जाएगा और आप इसको आराम से देख सकते हैं। ओके बेटा।